आज एक क्वेश्चन का ऊपर डिस्कस करेंगे एरिथ्रोपोइटिन। ओपीडी या डायलिसिस यूनिट में पेशेंट पूछते हैं एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन मेरे हाथ में रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोइटिन 4000 इंटरनेशनल यूनिट का है, कितना फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में कितना बार लेना है, दोनों इंजेक्शन का बीच में टाइम कितना होना है, हफ्ता में 2 बार लेना बहुत कंपलसरी है या 3 बार लेना है। इसका जवाब एक ब्रॉड एक वर्ड में आंसर इसका नहीं मिलेगा, पहले अंडरस्टैंड करना है। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आता है, वो खून बनाना का हेल्प करता है। मैरो या हड्डी से खून बनता है, उसका हेल्प एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन से मिलता है। किडनी मरीजों में स्पेशली क्रॉनिक किडनी डिसीज़, लंबा समय से किडनी का काम कमज़ोर हो गया, काम नहीं कर पाया, वो पेशेंट को वो हार्मोन नहीं बन पाएगा, इसलिए एक्सटर्नल बाहर इंजेक्शन का फॉर्मुलेशन से दे रहे, ये जाके खून को बनाना में सपोर्ट करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवन नॉर्मल लोग को भी खून बनाने में बॉडी में आयरन, विटामिन B12, फोलेट, ये तीनों बहुत ज़रूरी है। बाकी कंपोनेंट से ही विटामिन, आयरन, ये सब होने के समय नॉर्मल एरिथ्रोपोइटिन खून को बना देते हैं। इसलिए कोई भी पेशेंट एरिथ्रोपोइटिन ले रहे, सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पे आयरन लेवल, बॉडी पे आयरन लेवल डॉक्टर ने बोला होगा या आपने बीच में चेक भी किया नहीं होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट नॉर्मल होना है। विटामिन B12 या फोलेट नॉर्मल होना है। अगर दोनों लेवल कम है, ये इंजेक्शन का रिस्पांस ठीक से आएगा नहीं। ये तो पहले पार्ट हो गया। B12 लेवल हमने देख लिया नॉर्मल है, B12 देख लिया हम लेवल नॉर्मल है। उसके बाद पेशेंट का वज़न का ऊपर डोज डिसाइड होता है। इसमें 2 तरीके का पेशेंट है, कुछ पेशेंट डायलिसिस लेता है, कुछ पेशेंट बिना डायलिसिस का है। अगर पेशेंट डायलिसिस पे है या बिना डायलिसिस पे है, हीमोग्लोबिन का वैल्यू नॉर्मली कम से कम 11 से 12 का ऊपर होना है। अगर 12 का ऊपर है तो इंजेक्शन नहीं देंगे, डॉक्टर तो नहीं लिखता होगा अगर हीमोग्लोबिन 12 का ऊपर है। अगर हीमोग्लोबिन 11 या उसका नीचे है तो इंजेक्शन पेशेंट का बॉडी वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। वेट के हिसाब से डिसाइड हो गया, फिर कब लेना है। अगर पेशेंट डायलिसिस पे है तो आइडियली डायलिसिस के बाद लेना है। डायलिसिस के बाद IV भी ले सकता है, सबक्यूटेनियस भी ले सकता है। मोटा मोटा इसका काम 24 आवर्स टू 40 आवर्स रहता है। आफ्टर दैट इसका एक्शन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए हर डायलिसिस के बाद ये इंजेक्शन रिकमेंडेड है, लेकिन पेशेंट बॉडी वेट, पेशेंट का हीमोग्लोबिन का ऊपर। तीसरा, पेशेंट का न्यूट्रिशन, पेशेंट न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, भूख वगैरह कैसे है, BP कंट्रोल है या नहीं, इसका रिस्पांस पहले वाला सिचुएशन प्रीवियस मंथ्स में रिस्पांस कैसे था, वो सारा देख के आगे डिसीजन होता है। एंड एक डोज फिक्स नहीं रहता है, एवरी 4 वीक्स या आइडियली 6 वीक्स, कम से कम 6 हफ्ता लग सकता है इसका रिस्पांस आने में। इसलिए डायलिसिस मरीजों को हर मंथ हीमोग्लोबिन चेक होते हैं, इसका डोज एडजस्ट हो जाता है। एंड ये सब पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही इंजेक्शन लगा दिया, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, इससे भी नहीं होता है। कुछ पेशेंट का इससे एडवांस्ड इंजेक्शन, इससे लंबा समय एक्ट करने वाला इंजेक्शन का ज़रूरत पड़ सकता है, या इसका नेक्स्ट लेवल का इंजेक्शन उसका ज़रूरत पड़ सकता है। एंड नेटिवली विदाउट कोई भी बिना कारण का भी कुछ पेशेंट का इसका रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि बॉडी में थोड़ा इन्फेक्शन हो रहा होगा, डायलिसिस कैथीटर हो रहा होगा, उसके अंदर पेशेंट का कुछ इन्फेक्शन हो रहा होगा, न्यूट्रिशन कम हो रहा होगा, उस कारण के वजह भी रिस्पांस कम आ जाता है। तीसरा, अगर पेशेंट डायलिसिस का क्लियरेंस नॉर्मली नहीं मिल रहा है, क्लियरेंस का मतलब क्या है, ब्लड से वो गंदा चीज़ बाहर निकलना था, वो सही टाइम पे नहीं निकल रहा है, सही अमाउंट में नहीं निकल रहे, फिर भी रिस्पांस कम आ जाता है। सो एंड में पूरा मोटा मोटा इसका जवाब ये है, 24 to 48 आवर्स का एक्शन रहता है। अगर डायलिसिस है, पेशेंट का डायलिसिस के बाद देना होगा, कम से कम 2 या 3 बार का ज़रूरत होगा। इंडिविजुअल पेशेंट का वेरिएशन आता है, वेरिएशन डॉक्टर से पूछ के एडजस्ट आप कर सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन 11 या 12 का ऊपर आना शुरू हो गया, इसका डोसिंग का ज़रूरत नहीं, डोज एकदम बंद करना नहीं, धीरे धीरे कम करना होगा। तीसरा, आयरन, विटामिन B12, फोलेट लेवल बहुत ज़रूरी है। चौथा, पेशेंट का क्लियरेंस बिल्कुल ठीक होना है। ये सारा पैरामीटर नॉर्मल रहता है तो
हफ्ता में 2 बार से 1 बार करके बंद कर देंगे। अगर आगे ज़रूरत पड़ रही तो हफ्ता में 3 बार भी ज़रूरत होगा डायलिसिस मरीजों के लिए भी। एक और कुछ पेशेंट बिना डायलिसिस का भी इंजेक्शन डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं। उनका डाउट रहता है उसी टाइम कैसे लूँ। अगर पेशेंट डायलिसिस पर नहीं है फिर ये इंजेक्शन लिखा है आपका यूजुअली हफ्ता में 2 बार के हिसाब से लिखा होगा, क्योंकि इसका एक्शन 24 आवर टू 40 आवर्स रहता है। सो 7 डेज़ में इन बिटवीन 2 टाइम्स ये स्टिमुलेशन दे दिया, खून बनने में मदद हो जाता है। अगर कुछ इंजेक्शन आता है वो लंबा समय के लिए एक्ट करते हैं, वो हफ्ता में 1 बार देता है हीमोग्लोबिन लेवल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी पेशेंट हीमोग्लोबिन 7 पे इंजेक्शन शुरू किया है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन 9 तक आ गया, फिर क्या होगा, ऑलरेडी 2 बार ले रहा होगा, उसी टाइम डॉक्टर इस इंजेक्शन डोजिंग को कम कर देते हैं। या इधर 4000 लिखा है, इसको यूनिट को कम करा देते हैं या फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं। अगर हफ्ता में 2 बार ले रहा होगा या 1 बार बोल देते हैं, या हफ्ता में 1 बार ले रहा होगा 15 दिन में 1 बार बोल देते हैं। 15 दिन में 1 बार से ऑलरेडी खून 10 से धीरे धीरे बेटर हो रहा होगा, कितनी रिकवर हो रहा होगा, उन लोग के लिए हफ्ता में कम समय के लिए ज़रूरत था। अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहे फिर डोज को बढ़ाना है, तो इसलिए डोज फिक्सिंग नहीं होता है। मोटा मोटा 40 आवर्स 2 दिन के आसपास इसका एक्शन रहता है, बाकी अदर पैरामीटर्स देख के। एंड ऑफ कोर्स फाइनली ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट का है नहीं, क्योंकि मन में कोई भी डाउट है वो क्लियर करने के लिए बाकी पैरामीटर्स देके आपका नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन एडवाइस किया होगा, उस हिसाब से आप इंजेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।